हेलो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आप सब बहुत ही खुश होंगे। कार को रोककर युवक ने पत्नी से कहा, यहाँ पर एक कुटिया दिख रही है, चलो वहीं पर बैठकर पानी पीते हैं। थोड़ी देर रुककर फिर घर चलेंगे। उस कुटिया में पेड़ों की छाया तले एक वृद्ध व्यक्ति जो कुछ मरियल आवारा कुत्तों को रोटी खिला रहा था। युवक ने उससे कहा, बाबा जी थोड़ा पानी मिलेगा? बाबा ने मुड़कर देखा तो युवक ने बाबा जी को पहचान लिया और बोला, अरे आप दयाल काका, क्या आप यहाँ रहते हैं? बाबा ने जवाब दिया, जी बेटा, यही मेरा घर है। युवक ने कहा, आप शहर से हटकर रहते हुए भी मजदूरी करने शहर जाते हैं। मैंने आपसे कहा भी था कि आप हमारी कोठी में माली वाले रूम में रहा करो। माली की जगह भी खाली है, आपको काम भी मिल जाएगा। पर आपने कभी मेरी बात को महत्व नहीं दिया। आज तो मैं जानकर ही रहूंगा कि क्यों आप इतना एकांत लोगों से हटकर रहना चाहते हैं। दयाल ने उन्हें पानी पिलाकर और युवक के बहुत आग्रह के बाद उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए एक वाकया सुनाना शुरू किया। बेटा, इस शहर में आशियाना नाम का एक बड़ा सा होटल है। युवक बोला, हाँ वो तो बहुत फेमस है, मैं तो इसी शहर का हूँ। उस मशहूर होटल आशियाना को तो दूर दूर के लोग जानते हैं। वो तो यहाँ के नामी रईस सेठ सौरभ राय का है। दयाल बोला, हाँ वो होटल तो सौरभ राय का ही है, पर उसे बनाया था सौरभ के पिता सेठ हरिशंकर राय ने। सेठ जी पहले एक बहुत ही मामूली आदमी थे जो सड़क पर एक छोटी सी हाथ ठेली में दाल चावल पकाकर बहुत कम पैसे में खाना खिलाया करते थे। उनके ग्राहक गरीब मजदूर हुआ करते थे। वो लाचार और असहाय को बिना पैसे के भी भोजन कराते थे। पर ईश्वर की कृपा से उनकी लगन और मेहनत रंग लाई और उन गरीब ग्राहकों के द्वारा ही शंकर राय रईस सेठ शंकर राय बन गए और ये आलीशान होटल खड़ा कर दिया। मेहनत जरूर सेठ जी की थी, पर वो इसका श्रेय उन अपने गरीब ग्राहकों को ही दिया करते थे जिनके द्वारा वो यहाँ तक पहुँच सके। एक दिन सेठ जी ने सौरभ से कहा, बेटे, मैं कुछ दिनों के लिए देशाटन पर जाना चाहता हूँ। यहाँ पर तो तू सारा मैनेज कर ही लेता है, पर मेरे न रहने पर किसी असहाय गरीब को दुत्कारना नहीं। सौरभ ने कहा, जी पिताजी, और राय साहब बेटे से संतुष्ट होकर देशाटन पर चले गए। सेठ जी का मन हरिद्वार में रमने लगा। उन्हें लग रहा था बेटा तो सब संभाल ही लेता है, अब हमें क्या करना है धन दौलत के झमेले में। पर उनके गुरु महाराज सेठ जी के मनोभाव भांप चुके थे। उन्होंने शंकर राय को समझाते हुए कहा, 4 माह से ऊपर हो गया है तुम्हें अपना घर बार छोड़े हुए। मुझे लग रहा है तुम यहीं रुकना चाहते हो, पर तुम एक बार अपने शहर जाकर ठीक से भरोसा कर आओ कि वहाँ सब सही चल रहा है। फिर चाहो तो वापस चले आना। चित्त अगर शांत हो तो भजन में और आनंद मिलता है। वैसे शंकर राय को पूर्ण विश्वास था कि सौरभ सारा कुछ ठीक से मैनेज कर ही रहा होगा। आखिर वो मेरा ही तो बेटा है। मैं घर से जब चला था तो उसने मुझे भरोसा भी तो दिलाया था। पर गुरुजी की बात तो टाली ही नहीं जा सकती। चलो, गुरुजी का आदेश है तो एक बार घर ही हो आते हैं। वो अपने शहर लौट आए। उन्होंने सोचा, जब भरोसा ही करना है तो गुप्त रूप से क्यों ना किया जाए। गुरुजी की भी तो यही मंशा है। कई महीने बाहर रहने के कारण बाल दाढ़ी सभी बड़े बड़े हो चुके थे। ऊपर से उन्होंने फटे और मैले कपड़े पहना, बालों को उलझाकर गंदे किया। निहायत असहाय और गरीब बनकर अपने ही होटल आशियाना पहुँचे। गेटमैन ने उसे अंदर दाखिल होने से रोक दिया, पर थोड़ी देर के बाद ग्राहकों की गाड़ियों की ओट से किसी तरह वो अंदर दाखिल हो गए। वहाँ बहुत रौनक देखकर सेठ जी का मन गदगद हो गया, पर वो खुशी कुछ ही पलों की थी। नौकरों ने उन्हें डांटते हुए कहा, ए बुढ़े फटीचर, कहाँ घुस आया? वॉचमैन ने नहीं रोका तुझे? इस होटल में इतने गंदे फटे हाल लोगों का प्रवेश वर्जित है, चल बाहर भाग। सेठ जी, जो थोड़ी देर पहले रौनक देखकर गदगद हो रहे थे, नौकरों का व्यवहार देखकर उनकी खुशी पर कुछ पानी फिरता सा नजर आया। पर उन्होंने सोचा, ये नौकर शायद नए होंगे, मैनेजर आकर इन्हें जरूर डांटेगा। राय साहब वहाँ से नहीं हटे। शोर सुनकर मैनेजर भी आ गया। मैनेजर तो पुराना ही था। राय साहब को थोड़ी उम्मीद हुई कि मेरा रखा हुआ बंदा है,
पर मैनेजर ने तो हद कर दी। उसने राय साहब के 2-4 थप्पड़ भी जड़ दिए। राय साहब और अड़ियल हो के बोले, बहुत भूखा हूँ, यहाँ के मालिक ऐसे नहीं हैं, मैं बिना उनके मिले वापस नहीं जाऊँगा, मैं तो कुछ खाकर ही जाऊँगा। कल का बासी कुछ पड़ा हो वही दे दो, मैं तो उसी से पेट भर लूँगा। और पसर के बैठ गए। मैनेजर फौरन मालिक सौरभ राय को लिवा लाया। सेठ जी ने सोचा, नौकरों का क्या, पर इस धूर्त मक्कार मैनेजर को तो मैं यहाँ से जरूर हटा दूंगा। सौरभ को देखते ही राय साहब बोले, देखो छोटे मालिक, आपके नौकर कितने दुष्ट हो गए हैं। मैं तो यहाँ कई बार आया हूँ। बड़े सेठ जी तो मुझे पेट भर खाना प्रेम से खिलाया करते थे। बता दो इन्हें, ये तो गरीबों की पनाह स्थली भी है। उस फटीचर की इतनी हिम्मत देखकर सौरभ का गुस्सा उबल पड़ा। उसने राय साहब को बहुत गंदी गालियां दे डाली। अब राय साहब को ये आभास हो गया कि उनका जो संकल्प था वो मटिया मेट हो चुका है और भरोसा पूरी तरह चकनाचूर हो गया है। पर राय साहब भी अंतिम हद तक जाना चाहते थे। वो बोले, छोटे मालिक नाराज ना हो, मैं तो बासी बचा हुआ ही तो मांग रहा हूँ। वैसे भी मैं तुम्हारे पिताजी की उम्र का हूँ। तुम सेठ शंकर राय जैसे एक नेक शख्सियत के बेटे हो, ये गाली तुम्हें शोभा नहीं देती। सौरभ राय अपने आप को रोक नहीं सका, अपना जूता उतारा और राय साहब को जूतों से इतना मारा कि अगर वो बेहोश न होते तो शायद प्राण ही न बचते। सौरभ ने मैनेजर से कहा, इसे बाहर फेंक दो, कमबख्त हमसे तुलना कर रहा है, मेरा बाप बन रहा है, मेरा स्टेटस नहीं जानता। अगर जिंदा बच भी गया तो अब इधर कभी नहीं आएगा। जब सेठ राय साहब को होश आया तो एक अनिश्चित दिशा में चल दिए। वो फैसला ले चुके थे कि अब वो हरिद्वार जाकर क्या करेंगे। जिसका बेटा खालिस कसाई हो, उसकी तपस्या कोई देवता स्वीकार ही नहीं करेंगे। अब तो मुझे यहीं रहकर इस पापी के पिता होने का प्रायश्चित करना होगा, यही मेरे कर्मों का फल होगा। जानते हो बेटा, सेठ राय साहब का क्या हुआ? बताओ काका। सौरभ राय तो उनके साथ घोर विश्वासघात किया। दयाल काका ने अपनी आंखों से बह रहे आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा वो सेठ शंकर राय कोई और नहीं, वो अभागा मैं ही हूँ, तुम्हारा दयाल काका। और तब से आज भी अपनी पहचान छुपा के राय से दयाल बनकर मजदूरी करके किसी से दया दान लेकर नहीं। हाँ, ये बात जरूर है, कभी मजदूरी अधिक न मिलने पर और इन कुत्तों की संख्या अधिक होने के कारण सिर्फ चावल और नमक के साथ इन लावारिस निरीह कुत्तों का अपने साथ पेट पाल रहा हूँ। इस दुनिया में गरीब इंसान पर तो कोई तरस नहीं खाता, फिर इन लावारिस मरियल कुत्तों का पेट कौन भरेगा? बेटे, मैं तुम्हारी कोठी में कैसे रह सकता हूँ? अब तो ये कुत्ते ही मेरा परिवार है। भला मैं अपने इस गरीब असहाय परिवार को किसके भरोसे छोड़ दूं? इनके जैसा भोजन और इनके साथ रहना ही मेरा प्रायश्चित है। हम आशा करते हैं कि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, पर कड़वा मीठा जैसा भी लगा हो, आप कमेंट के माध्यम से हमें अपनी राय जरूर लिखें, तभी हमें मेहनत का फल मिल पाएगा। ऐसे ही रियल वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा घंटी को भी दबाएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।